और रिसेंटली आपने देखा होगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने यह कहा है कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था वो भारत के साथ नहीं होगा। अब यहां पर आप कहोगे इजंट इट ऑब्वियस इंडिया की इकोनॉमी जरा स्ट्रांग है? नहीं। देखिए, जो साउथ एशिया में हो रहा है हमने ऐसा कभी नहीं देखा। बांग्लादेश भी अब आईएमएफ के दरवाजे पहुंच चुका है, बांग्लादेश को भी अब आईएमएफ का लोन चाहिए। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली यहां पर रेज होते हैं कि क्या इस सब का इंपैक्ट भारत पे आएगा, क्योंकि रीजन तो सेम ही है। मगर यहां पे भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर ने यह कहा है कि इंडिया ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करेगा जो श्रीलंका और पाकिस्तान कर रहे हैं। अब यहां पर आप कहेंगे इनका ओपिनियन इतना मैटर क्यों करता है, इस ओपिनियन को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि जब भी ये स्टेटमेंट देते हैं इंडियन मीडिया खूब कवर करता है इसको। देखिए, इसके 3-4 रीजन है। पहली बात तो यह है कि आज के समय पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है, और आर्थिक संकट ग्लोबल लेवल पर जो आर्थिक संकट है उसके बारे में रघुराम राजन कई किताबें लिख चुके हैं, इनकी कई थीसिस हैं। और जब ये इंडिया के आरबीआई गवर्नर थे उस वक्त इनको एक यूरोपियन अवार्ड भी मिला था द बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर का। तो इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है। जब भी ये स्टेटमेंट देते हैं ऑन इकोनॉमी इट बिकम्स न्यूज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रघुराम राजन ने क्या कहा है, इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहा है, बहुत कुछ आपको जानने को। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पे आपका यह आएगा कि रघुराम राजन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल सेफ है। आरबीआई ने ओवर द इयर्स बहुत अच्छा काम किया है अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर, और ऐसे समय के लिए, ऐसे टाइम के लिए इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड। देखिए, ये बिल्कुल सही लॉजिक इन्होंने यहां पर दिया है, क्योंकि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आज भी आप अगर देखो, हालांकि मैं ये कहूंगा कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पिछले 20 महीने के लोवेस्ट पॉइंट पर हैं, मगर तब भी बाकी कंट्री से आप अगर कंपेयर करोगे तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आज भी $570 बिलियन है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 बिलियन के आसपास बचा है, और श्रीलंका का मानोगे नहीं, ये शॉकिंग होगा आपके लिए, $50 मिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है। इसीलिए इस कंट्री ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। यह कहा कि जो भी अब पे कर्जे हैं हम वापस नहीं लौटा पाएंगे। और फॉरेक्स रिजर्व के अलावा भी आप अगर देखो तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इन्फ्लेशन के मामले में श्रीलंका में इन्फ्लेशन है 60%, पाकिस्तान में है 24%, और इंडिया में अब इन्फ्लेशन है 7% के आसपास। अब यहां पे आपको समझना होगा, इन्फ्लेशन जब ज्यादा बढ़ती है तब आम आदमी को किस किस तरीके से नुकसान होता है। मान लीजिए एक आदमी है, उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, और उसको उम्मीद यह है कि इस 1 करोड़ रुपए से जो भी उसको बैंक इंटरेस्ट आएगा उससे वो आदमी काफी लंबे समय तक अपनी जिंदगी काटेगा। अब अचानक से जब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रहती है तो मतलब कि आसपास जो चीजों के दाम है, ब्रेड, दूध, बिस्किट, ये सब जो दाम में बढ़ते रहेंगे, तो एक टाइम पे आकर आज से 5-6 साल बाद उसके 1 करोड़ रुपए से जो ब्याज आ रहा है वो काफी नहीं होगा सर्वाइव करने के लिए। तो इसी तरीके से बहुत से लोग हैं पाकिस्तान और श्रीलंका में जिनका कैपिटल बेसिकली अब इरोड हो चुका है। वो उतना ही कमा रहे थे, उनके पास पैसा भी पड़ा है, मगर पैसे की जो ओवरऑल पावर है उनकी वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली तो आपको बताओगा, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी रुपी आराम से अभी 275 रुपीज पर डॉलर के आसपास गिर सकता है अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहां पर बनी रही। जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट आज के समय बताई जा रही है कि 4% के आसपास रहने वाली है। श्रीलंका की जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या बोलूं, नेगेटिव में ही है। इंडिया आज भी इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में 7.4% के आसपास ग्रो करेगा, ये आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है। इंडिया से ज्यादा ग्रोथ सिर्फ सऊदी अरेबिया की है, मगर याद रखिएगा सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है इंडिया से बहुत ज्यादा छोटी है। तो इंडिया जब 7.4% ग्रो करेगा, और इसके कंपैरिजन में चाइना, जी हां, चाइना ग्रो करने वाला है सिर्फ 3.3%। बाकी आप अगर जो दिग्गज देश हैं वो भी देखो, फॉर एग्जांपल यूएसए ग्रो करेगा सिर्फ 2.3%, फ्रांस भी 2.3% ग्रो करेगा। इन सब के मुकाबले इंडिया इज पोजीशनड ब्यूटीफुली ओवर हियर। मगर यहां पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम और अच्छा कैसा कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने पड़ोस में काफी अच्छा कर रहे हैं, इवन चाइना से अगर हम कंपेयर करें, चाइना से डायरेक्टली अगर हम कंपेयर करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी काफी आगे है। इसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके बियॉन्ड रघुराम राजन ने यहां पर यह कहा है कि आरबीआई को लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे, इससे इन्फ्लेशन काबू में रहेगी। जब आरबीआई ब्याज दर बढ़ाता है तब बैंकों के पास पैसा रिलेटिवली कम जाता है। एक्चुअली पैसा जाता भी है तो बैंक लोन ज्यादा इंटरेस्ट पर पे करते हैं, इस वजह से मार्केट में पैसा कम जाता है और अपने आप इन्फ्लेशन पे अंकुश लग जाता है। इससे इंडियन रुपी की जो गिरावट है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आरबीआई अभी के लिए हो सकता है कि इन द फ्यूचर भी इंटरेस्ट रेट लगातार हाई करता रहेगा, और इससे इन्फ्लेशन भी इंडिया में लगभग 7% के आसपास रहेगी। बट अल्टीमेटली अपने से कंपेयर करके खुद को और ज्यादा बेहतर करना चाहिए। टारगेट इंडिया का ये होना चाहिए कि इन्फ्लेशन 7% से नीचे लाकर हम 5% के आसपास इसको रखें। नाउ इस सब के बियॉन्ड रघुराम राजन ने एक और बात भी ऐड करी है। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं अगर हम इनको सेकंड क्लास सिटीजन तक रिड्यूस कर देंगे, इनका ओपिनियन है ऐसा किया जा रहा है, तो इससे इंडिया बढ़ सकता है। ये इन्होंने काफी बड़ी चेतावनी दी है कि और जगह इंडिया ठीक कर रहा है इकोनॉमिकली। आरबीआई ने काफी हद तक इंडिया को डिफेंड कर दिया है ग्लोबल क्राइसिस से, मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो ये यहां पर बात कर रहे हैं सोशल हार्मनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इंडिया आगे प्रॉस्पर कर पाए।